हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। उनमें से मैंने एक विधि आपको बताई थी। वो विधि कौन कौन सी थी? वो विधि थी आपकी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित विधि। उन विधियों के बारे में मैंने ये बताया था कि जब आपको दो समीकरण दिए हों तो आप उन समीकरण को कौन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, और उनमें से मैंने आपको एक विधि बताकर उसके ऊपर जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया था। ठीक, उसके मैंने पूरे क्वेश्चन कराए थे। ये वीडियो मैं आपको स्टूडेंट इसलिए बनाता हूँ कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो बिना कोचिंग के 1 to 1 क्वेश्चन मेरी वीडियो में देखकर कर सकते हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, जिससे आगे वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक, अब हमारा जो आपका है टॉपिक वो ये है, जो दूसरी विधि थी वो थी आपकी विलोपन विधि, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस विधि में होता क्या है, इसमें आपको दो रैखिक समीकरण दिए होंगे। ठीक, उन दोनों रैखिक समीकरण में से किसी एक चर मीन्स एक्स या वाई का आपको विलोपन करना है। समझ लीजिए कि जो आपको एक्स और वाई दिए हुए हैं उनमें से किसी एक को, जिसकी आपकी चॉइस है, उसका करना है विलोपन। मीन्स उसे वहाँ से रिमूव करना है, हटाना है। इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस चर को मुझे हटाना है उनकी दोनों संख्या हैं, संख्या मतलब उनके जो गुणांक हैं, पहले आप समान कीजिए। समान करने के बाद अगर दोनों के अगर चिन्ह अगर एक समान है तो घटाने पर, और अगर चिन्ह अगर विपरीत हैं तो जोड़ने पर। जब आप उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें से एक चर आपका कैंसिल हो जाएगा और एक चर की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। जब आपको एक वैल्यू मिल जाए, उस वैल्यू को आपको किसी भी एक समीकरण में रखकर दूसरी वैल्यू आप उसे प्राप्त कर लेंगे। ये इसका मेथड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? इसके अंतर्गत आपको दो समीकरण दिए होंगे। इसमें देखिए, अभ्यास जो आपकी 3.4 है, कौन सी इसमें है? अभ्यास जो आपकी है 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 1। ये दिया हुआ है x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। अब मुझे इसे विलोपन विधि से हल करना है। अब करना क्या है? x या y को, यानी किसी एक वेरिएबल को आपको करना है एक समान। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो अगर मुझे y समान करना है तो यहाँ पर कितना है 3y, और यहाँ पर कितना केवल y। इसे समान करने के लिए मुझे समीकरण नंबर 1 में गुणा करना पड़ेगा 3 का। अगर मुझे x समान करना है तो यहाँ पर कितना है 2x, और यहाँ कितना x, तो मुझे समीकरण नंबर 1 में गुणा करना पड़ेगा 2 का। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहे x को समान करें चाहे आप y को समान करें। ठीक, अब मान लीजिए सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर अगर y समान किया है तो मुझे समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ लिखना है समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, गुणा जो होगा आपका जो समीकरण है उस पूरे में होगा, यानी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। गुणा करना कितना आएगा 3x 3y = 3 पंजे 15। फिर ले लिए आप समीकरण नंबर 2, 2x - 3y = 4, जिसे मुझे कैंसिल करना है। अगर उन दोनों के चिन्ह अगर विपरीत हैं, ये a का क्या है मेरा प्लस
एक का क्या है मेरा माइनस, दोनों के चिन्ह आपके अलग हैं। समझ लीजिए, जिस वेरिएबल को मुझे यहाँ से हटाना है, अगर उनके चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर, और अगर समान है, समान का मतलब या दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं तो घटाने पर। चूंकि इन दोनों के चिन्ह हैं आपके अलग अलग, तो क्या करेंगे आप, जोड़ने पर। जोड़ने पर यहां पर कोई चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने जोड़ दिया, कैंसिल, 2 और 3 ये आपके 5x हो गया, ये कितना हो गया आपका 19 हो गया, x कितना आपका आ गया 19 में 19/5। एक तो आपका ये मान निकल आया। अब इस x का मान आप किसी एक समीकरण में रखेंगे जिसमें आपको इजी लगता हो। मुझे लगता है कि इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने से आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें आपकी चॉइस है। तो पहला समीकरण 1 लिख लीजिए, ये आपका 5। इस x का मान उठाकर आपको यहाँ लिखना है 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस के 19/5। इसका कितना आ गया एलसीएम, 5 आ गया, 25 माइनस के 19 कितना बच्चा आपका 6/5। ये आपका आंसर आ गया। y कितना आ गया 6/5 और x आ गया 19/5। अगर मुझे अपने उत्तर की जांच करनी है तो जो मेरे दोनों मान आए हैं, इन दोनों मानों को किसी एक में रखकर, अगर आपने यहाँ रखा तो मेरा 5 आना चाहिए। आप इसको जांच कर लीजिए। जांच आप जब करेंगे जब आपको ये लगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। x कितना आया था मेरा 19/5 बाई 6/5, ये हो गया 19 प्लस के 6 5, 25/5, ये कितना आ गया आपका 5। ये 5 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, जो आपने मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, अब देखिए इसके जो सेकंड पार्ट है और आपका थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा जो हार्ड है वो आपका पार्ट नंबर 4 है, वो उसमें सॉल्व कर रहा हूँ। इन चारों पार्टों का जो सॉल्व करने का जो आपका मेथड है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x/2 प्लस के 2y/3 इक्वल माइनस के 1, x माइनस के y/3 इक्वल 3। ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन समीकरण को पहले आप कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए। देखिए इन दोनों का जो आपका आ गया एलसीएम वो कितना आ गया 6 आ गया, तो ये कितना आ गया 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 1, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, 3x प्लस के 4y इक्वल माइनस के 6, समीकरण नंबर 1। अब आप इसे ले लीजिए, इसे जो आप लेंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के, इसका कितना एलसीएम आ गया 3 आ गया, 3x माइनस के y बराबर 3, ठीक है। ये 3 को इधर ले जाओ तो कितना आ गया निकल के आपका, ये आपका आ गया 3x माइनस के y बराबर 3 तिया 9, ये आपका निकल आया। मतलब मैंने इसका ले लिया है एलसीएम, ठीक है। ये 3 आ गया, ये आ गया। अब मेरे पास समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया, ठीक। अब मुझे इन दोनों समीकरणों में से किसी एक, या तो x या फिर y को मुझे समान करना है। ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी चॉइस है कि आपको समान किसे करना है, जिसे आपको इजी लगे। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये x जो है पहले से ही समान है। अगर ये समान है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए अब करना क्या है, मुझे जिसे मुझे कैंसिल करना है, जिसका मुझे विलोपन करना है, उनके चिन्ह कैसे समान, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इसलिए घटाने पर। जब चिन्ह होंगे समान तो घटाने पर। अब क्या होगा, अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पे आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे, जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको कोई चिन्ह नहीं लगाना, ठीक। क्या करना, घटाना है, यहाँ पे क्या है प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस
वो सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस तो माइनस, यहाँ क्या माइनस तो प्लस, यहाँ क्या प्लस तो माइनस, यानी जो यहाँ पर चिन्ह है उसका विपरीत यहाँ पर लगाना है। अब देखो क्या करना है, ये वाला माइनस जो है वो इसके लिए काम करेगा, ये प्लस इसके लिए काम, यानी इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है माइनस का, ये माइनस इसके लिए काम करेगा। समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ देखो ये आपके कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, ये कितना है प्लस के वाई, ये कितना है 4y, तो ये आपको हो गए 5y, ये कितना है माइनस के 9, माइनस के 9 और माइनस के 6, तो माइनस के आपके हो गए 15 मीन्स 15, y कितना आ गया माइनस के 15/5, y कितना आपका आ गया माइनस के 3, एक तो मान आपका ये आ गया। अब मुझे इस y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रखना है जहां आपकी चॉइस है। मुझे लगता है अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूं या इसमें रखूं, किसी एक में रख लीजिए, चलो नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखिए आप y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपकी चॉइस है, तो समीकरण 2 पर लिख लीजिए जिससे कहीं कोई मिस्टेक ना हो। 2 आपने लिख लिया, y कितना है माइनस के 3, यहाँ लिखिए आप 3x, ये माइनस के 3, ये 9, 3x प्लस के 3, ये 9, इसको धर ले जाओ आप 3x, 9 माइनस के 3, 3x, ये कितना होगा 6, x कितना आ गया 6/3, ये से कैंसिल, x कितना आपका आ गया 2 आ गया। एक तो आपका ये वाला मान आ गया और एक आपका ये वाला मान आ गया, इसके आपके x और y के आपके 2 मान निकल आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट फर्स्ट, ये क्या कह रहा है, आपके पास एक भिन्न है, भिन्न आपको माननी पड़ेगी। मैंने x और y मान लिया, जिसका x जो है वो अंश है और जिसका आपका जो y जो है वो आपका हर है, ये मैंने आपको एक भिन्न मान ली। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंश में एक जोड़ें, हर में से एक घटाएं तो भिन्न 1 हो जाती है, 1 हो जाती है। सेकंड जो आपकी है कंडीशन वो क्या है कि यदि हर में एक जोड़ें, यानी अंश में कुछ नहीं करना, अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या थी? मैंने क्या किया, भिन्न को पहले मान लिया, जो भी इसमें शर्त है, जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। अब आपको इसे बनाना है समीकरण, हमें इसे हल करिए, इसको धर ले जाओ, तो x प्लस के 1 बराबर y माइनस के 1, इसको धर ले जाइए, x माइनस के y माइनस के 1 माइनस के 1, x माइनस के y, ये हो गया माइनस के 2, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आप इसे करिए, इसे इधर ले जाओ, यानी इसमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर y प्लस के 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये 2x माइनस के y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब मुझे समीकरण 1 और 2 को जैसे मैंने अभी किया था वैसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आप ये देख लीजिए कि इसमें कुछ समान तो नहीं है समीकरण 1 व 2 से। यहां पर देखिए y समान है, यहां पे आपको y समान है, यानी आपको y समान नहीं करना है। अगर आप x को काटेंगे तो फिर मुझे इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 का, जबकि मेरा y समान है तो मुझे क्या जरूरत है करने की, ठीक। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 2, ये कितना है 2x माइनस के y, ये 1। अब देखिए ये दोनों चिन्ह आपके कैसे समान हैं, अगर चिन्ह समान है तो क्या करते हैं घटाने पर, तो यहाँ पे आपका आएगा साइन, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, या माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ आपका बचा माइनस के x बराबर माइनस के 3, ये कितना निकल के आ गया माइनस के x बराबर माइनस के 3, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, x आपका आ गया 3, यानी एक आपका x का मान आपका आ गया x = 3,
ठीक। अब मुझे इस x का मान किसी एक समीकरण में रखना है। ठीक, अब यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर चॉइस आपकी है, आप कहीं रखिए। एक क्या है, x माइनस के y माइनस के 2। अब यहाँ लिखिए 3y माइनस के 2। y कितना हो जाएगा निकल के, इसको इधर ले आओ तो 3 प्लस के 2, y कितना आपका आ गया, ये 5, y आपका इतना आ गया। अब आपको निकालनी है भिन्न। भिन्न क्या आती है आपकी, x अपन y। मान क्या आया x का, मान x का आपका आया था 3, y कितना आया था 5। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु में निकालनी है। आयु वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि जब आ जाए पूर्व तो जितनी भी उसमें आयु हैं सब में से माइनस करना है। अगर आ जाता है बाद, जितनी भी आयु हैं उसमें प्लस करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें नूरी की आयु मैंने मान ली x और सोनू मान ली मेरे y। अब ये बोल रहा है इसमें 5 वर्ष पूर्व, तो पहले आप क्या करना है, आपको 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में से आप 5 को माइनस करेंगे। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी मीन्स यानी x माइनस के 5 और सोनू मीन्स y माइनस के 5। अब ये क्या करा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये थी 3 गुनी, तो इसमें मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। x माइनस के 5, 3y 15, x माइनस के 3y, इसको इधर ले जाओ, माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात मीन्स बाद क्या करना है, दोनों की आयु में आपको पहले 10 जोड़ना है। ठीक है ना, कितना आएगा, x प्लस के 10, y प्लस के 10। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी x प्लस के 10 बराबर 2, y प्लस के 10। अब मुझे इन दोनों को हल करना है। ठीक है ना, अब देखो हल आप इसे कैसे करेंगे, वैसे करेंगे जैसे आप करते हैं। तो ये कितना है, x प्लस के 10, 2y, ये 20, इसको इधर ले जाओ, x माइनस के 2y, ये आपका 10, समीकरण नंबर 2। अब मुझे समीकरण 1, 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, इस दोनों में क्या है, x समान आ रहा है, तो मुझे समान करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखो आप समीकरण 1 व 2 से एक क्या था आपका, x माइनस के 3y माइनस के 10, x माइनस के 2y, ये 10, ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, कितना बचा, माइनस के बचा बाई, और ये माइनस का हो गया 20, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई कितना आपका आ गया 20, यानी 20 वर्ष। अब मुझे इस बाई का मान किसी एक में रख दीजिए। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, x माइनस के 3y माइनस के 10, यहाँ रख दिए इसका बाई का मान, x माइनस के 3, 20 हो गया, माइनस के 10, ये कितना होगा 30, ये हो गया 60 हो गया, x कितना आ गया 60, माइनस के 10, x कितना आ गया 50। यानी इसका मतलब क्या है, x मीन्स क्या हो गया, नूरी की
आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु सोनू मीन्स क्या था 22, कितना था 20 वर्ष। ये इसका आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसमें पार्ट थर्ड, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या निकालनी है। मैंने क्या किया, जो संख्या मुझे निकालनी है, इकाई का अंक मैंने मान लिया x, दहाई मैंने मान लिया y। ये आपकी इच्छा है, जहाँ आप दहाई x माने या y माने, वो आपका चॉइस है, ठीक है। अब क्या हुई संख्या, मैंने क्या माना इकाई x, ठीक है ना, और दहाई क्या माना मैंने आपका y, x प्लस के 10y ये आपकी संख्या हो गई। अब ये बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग, अंक मीन्स इन दोनों का योग कितना है y प्लस के x बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब ये बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, यहां लिखिए संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटिए 10 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, कितना आएगा y प्लस के 10x। ये संख्या मेरी होगी नई पलटने पर। अब ये क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना मीन्स इसका 9 गुना क्या कर रहा है, इसलिए 10y प्लस के x बराबर कितना है y प्लस के 10x। ये बोल रहा है इस संख्या के अंक का 9 गुना, देखो ये क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के दूने के बराबर है। जो संख्या मेरी आई है नई उसका दूना, और जो संख्या पहले थी उसका 9 गुना, दोनों आपस में बराबर है। तो मतलब यहाँ करिए आप 9 और यहाँ करिए आप 2, बराबर हो गए। अब मुझे इसे हल करना है। ये कितना हो गया 90, ये 9x, ये 2y, ये 20x, इसको इधर ले आना आप। तो 90 में 2 कितना हो जाएगा हमारा 88, इसको इधर ले आइए बराबर 11x, 11 का इसमें भाग कर दीजिए तो ये आपका आएगा 8y बराबर x। ये हो गया हमारा 8y माइनस के x बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब मुझे समीकरण 1 और 2 को हल करना है। हल करिए इसमें समीकरण 1 व 2 से। एक क्या था y प्लस के x बराबर 9, 8y माइनस के x बराबर 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। 9y बराबर 9, y कितना आपका आ गया 1, y तो मेरा 1 आ गया। अब मुझे निकालना x। इस y का मान मैं रखूंगा समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। समीकरण 1 से ये रखिए, अब कितना आएगा 1 प्लस के x बराबर 9। इस y की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 1, कितना आएगा 1 प्लस के x बराबर 9। यहाँ से मुझे निकालना x, 9 माइनस के 1, x कितना आ गया 8। अब आपको निकालनी है संख्या। संख्या मेरी क्या थी, संख्या मेरी थी ये क्या थी 10y प्लस के x। y का मान यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए x। y कितना आया था, y आपका आया था 1, x कितना आया था 8, 10 से कम 10 और ये 8, संख्या क्या होगी 18। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका 18। अब देखिए नंबर इसमें 4th। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50, रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल कितने नोट थे? 25। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट मीना को दिए। कुल नोट कितने थे? 25। मैंने इसमें क्या किया है, माना कि रुपये 50 के नोटों की संख्या ले ली x और 100 की ले ली मैंने y। आपके पास नोट कुल कितने थे? नोट इन दोनों को मिलाकर नोट थे 25, यानी x प्लस के y बराबर 25, समीकरण नंबर 1। अब ये क्या कह रहा है कि जब उसने उसे 50 के और 100 के जो नोट दिए थे वो 25 थे, उनका कुल मूल्य कितना था? 2000 रुपये। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये x क्या है मेरा? 50 के नोट। तो 50 के नोट के लिए आपको क्या करना है? 50x। 100 के लिए 100y के नोट कुल कितना दिया उसने अमाउंट? 2000 रुपये। 50 के और 100 के नोट मिलाकर उसने उसका जो पेमेंट किया था वो किया था 2000 रुपये। ठीक है ना? इसमें भाग कर दिए आप जो 50 का, तो x प्लस के हो गया 2y। अब 50 चौका ये आपका हो गया ये 40, 25 चौका है ना, ये आपका 2। ये एक बार गया, ये 2 बार गया, ये आपका गया 4 बार, तो 40 हो गया। ठीक है, अब मुझे समीकरण 1, 2 को सॉल्व करना है। जैसे हमने भी किया था, समीकरण 1 व 2 से तो पहले लिखिए x प्लस के y बराबर 25, x प्लस के 2y बराबर 40। यहाँ पर x समान आ रहा है अपने आप। ठीक है, दोनों चिन्ह कैसे हैं? प्लस के हैं तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, कितना बचा? माइनस के 22 और माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 22 कितना आपका आ गया? 15। अब मुझे निकालना x। इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है? x प्लस के y, ये 25, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस के 15, x बराबर 10। इसका मतलब क्या है? x मतलब क्या हो गया? 50 के नोट कितने थे? 10। y कितना था? 100 नोट कितने थे? 15। तो यहाँ लिखेंगे रुपये 50 के नोट यानी x बराबर 10। तो रुपये 100 के नोट यानी y बराबर 15। आप इसको आप चेक कर लीजिए, ये नोट कितने का है? 100 का, ये कितने हो गए? 1500 रुपये। और ये नोट कितना है? 50 का, ये हो गए 500 रुपये। कितना आंसर आना चाहिए? 2000। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 5th, ये क्वेश्चन लास्ट है आपका। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, यानी अगर आप पुस्तक लेंगे तो 3 दिन का किराया बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी 3 दिन के बाद जितने भी दिन लगेंगे प्रतिदिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपये दिए 27। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन में 3 दिन का बिल्कुल फिक्स है, बचे कितने आपके? 4 दिन। तो देखिए 3 दिन में x प्लस के 4y बराबर रुपये आए 27। फिर समझ लीजिए ये किराया कितना है? 3 दिन का। ये किराया, ये कितने दिन हो गए? 4। 3 और 4 7 दिन हो गए, क्योंकि जो 3 दिन का किराया है वो बिल्कुल फिक्स है। उसने जो बुक ली थी वो ली थी 7 दिन के लिए, तो 3 और 4 7 बराबर 27 रुपये। ठीक है, ऐसी जबकि सूची ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए, x कितना है? 3 दिन के लिए, तो ये कितना हो गया? x 3 दिन और 2 5, ये कितना है आपका? 21 रुपये। अब आपको मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब वो सॉल्व आप कैसे करेंगे? ये कितना है? 3 दिन,
ये कितना आपका 2 दिन हमारा 5 दिन हो गया। अब समीकरण 1 2 ये हमारा समान हो गया, इसे घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल, ये बच्चा आपका 2y बराबर ये 6y बराबर 6/2, ये आपका आ गया 3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आपकी इच्छा है 2 कौन सा है, x प्लस 2y बराबर 21, y यहाँ लिख दीजिए x प्लस के 2 गुणा 3 बराबर 21, ये कितना आपका आ गया x प्लस 6 ये 21, ये कितना आ गया x बराबर 21 माइनस के 6, x बराबर 15, यानी 3 दिन का जो आपका नेट है वो है हमारा 15 रुपये, और जो आप बुक लेंगे प्रतिदिन उसके लिए आपका कितना रुपये आया वो 3 रुपये। तो यहाँ लिखिए कि नेट किराया 3 दिन के लिए, ये 3 दिन कितने हो गया ये आपका 15 रुपये, और प्रतिदिन किराया बराबर 3 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी हो गई पूरी कंप्लीट। थैंक यू।